प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के सिलेबस के तीसरी इकाई में हम लोग पिछली कक्षा में सामाजिक गतिशीलता के बारे में बात कर रहे थे और उस कक्षा में हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा परिस्थिति की अवधारणा पर टिकी हुई है, बिना परिस्थिति को समझे हम लोग सामाजिक स्तरीकरण को नहीं समझ सकते। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा से संबंधित है। सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा परिस्थिति की अवधारणा से इस प्रकार से संबंधित है क्योंकि परिस्थितियों के क्रम विन्यास को ही सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति होती है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसकी कोई परिस्थिति नहीं होती है। यह परिस्थिति दो प्रकार की होती है, प्रदत्त परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। कुछ परिस्थितियां उच्च होती हैं, परिस्थिति से तात्पर्य सामाजिक पद से है। कुछ सामाजिक पद या परिस्थितियां उच्च होती हैं, कुछ मध्यम होती हैं और कुछ निम्न होती हैं। इस प्रकार से ये परिस्थितियां ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के क्रम में प्रत्येक समाज में जची हुई होती है, उनके महत्व के क्रम में। इसी व्यवस्था को, कौन सी व्यवस्था को? परिस्थितियों का ऊपर से नीचे की व्यवस्था में जचे हुए होना या परिस्थितियों का नीचे से ऊपर की व्यवस्था में जचे हुए होना, इसको परिस्थितियों का क्रम विन्यास कहा जाता है। और इसी परिस्थितियों के क्रम विन्यास को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। इसलिए परिस्थिति की अवधारणा जो है उस पर सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा आधारित है। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा से संबंधित है या उस पर आधारित है। इससे तात्पर्य यह है कि गतिशीलता शब्द से तात्पर्य हमने आपको बताया था मोबिलिटी, यानी कि चलायमान है, जो प्रक्रियाधीन है, जो जड़ नहीं है, जो स्थिर नहीं है, जिसमें गति है, गत्यात्मकता है, उसको हम गतिशीलता कहते हैं। इसी गतिशीलता को हम लोग सामाजिक गतिशीलता इस प्रकार से कह सकते हैं, या सामाजिक गतिशीलता को इस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता सामाजिक स्तरीकरण में नीचे से ऊपर जाना है। हमने आपको बताया था कि ये मान लीजिए सामाजिक संरचना है, ये सामाजिक स्तरीकरण है। इसमें गतिशीलता से तात्पर्य नीचे से ऊपर जाना है। कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति में सुधार करके और निम्न परिस्थिति से उच्चतम परिस्थिति को प्राप्त कर लेता है, इस बात को गतिशीलता कहा जाता है। तो सामान्यतः गतिशीलता सामाजिक स्तरीकरण में नीचे से ऊपर जाना है। व्यक्ति की परिस्थिति में सुधार हो जाता है। जो कि निम्न परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति है वो अपनी परिस्थिति में सुधार करके उच्च परिस्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसको गतिशीलता या सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। लेकिन ये तो हो ही गया, नीचे से उच्च परिस्थिति को प्राप्त करना सामाजिक गतिशीलता है। लेकिन साथ ही साथ गतिशीलता ऊपर से अथवा दो समान परिस्थिति के दो समूहों में, नीचे से ऊपर जाना तो गतिशीलता है, लेकिन साथ ही साथ दो जो समान परिस्थिति समूह है, उन दो समान परिस्थिति समूह के सदस्यों में आपस में एक दूसरे परिस्थिति समूह में जाने को भी गतिशीलता कहा जाता है, क्योंकि वो वर्तमान परिस्थिति में नहीं रहते, उनकी परिस्थिति बदल जाती है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाना सामाजिक गतिशीलता है, लेकिन साथ ही साथ मान लीजिए कि दो समान परिस्थिति समूह हैं। इन दो समान परिस्थिति समूह के सदस्यों में, ये दो समान परिस्थिति समूह हैं, इन दो समान परिस्थिति के सदस्यों को मान लीजिए इस परिस्थिति समूह के सदस्य इस परिस्थिति समूह में आ जाता है और इस परिस्थिति समूह का सदस्य इस परिस्थिति समूह में आ जाता है। इसको भी समाजशास्त्र दृष्टिकोण से सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः गतिशीलता नीचे से ऊपर जाना है, किंतु ऊपर से या जो है समान परिस्थिति के दो समूह में सदस्यों का आपस में एक दूसरे परिस्थिति समूह में आने जाने को भी गतिशीलता कहा जाता है। समाजशास्त्र दृष्टिकोण से सामाजिक गतिशीलता की यह परिभाषा है। हम लोग देख रहे थे गतिशीलता तीन प्रकार की होती है। सामाजिक गतिशीलता, एक तो आपको बताया पिछली क्लास में हमने कि एक लंबवत गतिशीलता होती है, एक अपनोन्मुखी गतिशीलता होती है और एक क्षैतिजीय गतिशीलता होती है। ठीक है, लंबवत गतिशीलता से तात्पर्य हमने आपको बताया कि व्यक्ति निम्न परिस्थिति से उच्च परिस्थिति को प्राप्त करता है, उस प्रकार की गतिशीलता को लंबवत या वर्टिकल सोशल मोबिलिटी कहा जाता है। दूसरा होता है अपनोन्मुखी डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। इसमें व्यक्ति की परिस्थिति में गिरावट होती है,
और उच्च प्रस्तुति प्राप्त व्यक्ति निम्न प्रस्तुति को प्राप्त करता है। इस प्रकार की गतिशीलता को पतनोन्मुखी गतिशीलता या डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी कहा जाता है। एक इसका उदाहरण के द्वारा हमने आपको बताया था, लंबवत गतिशीलता निम्न प्रस्तुति से उच्च प्रस्तुति को प्राप्त किया जाता है। कोई शिक्षक अगर हेडमास्टर बन जाता है तो उसकी लंबवत गतिशीलता है। पतनोन्मुखी गतिशीलता, उच्च प्रस्तुति प्राप्त व्यक्ति निम्न प्रस्तुति को प्राप्त करता है। एक उद्योगपति होता है, उसका उद्योग ठप हो जाने से वो एक छोटी सी दुकान करके बैठता है तो उसकी प्रस्तुति में गिरावट हो जाती है। इसको पतनोन्मुखी गतिशीलता या डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी कहा जाता है। एक होती है क्षैतिज गतिशीलता, जिसमें व्यक्ति की प्रस्तुति समान होती है। ठीक है, जैसे हमने बताया ना कि दो समान प्रस्तुति समूह के व्यक्ति आपस में एक दूसरे प्रस्तुति समूह में आना जाना, उसको हम लोग क्षैतिज गतिशीलता की श्रेणी में ही शामिल करते हैं। तो इसमें ना तो प्रस्तुति उच्च होती है ना ही प्रस्तुति निम्न होती है, व्यक्ति की प्रस्तुति समान होती है लेकिन वो दूसरी प्रस्तुति समूह में चला जाता है। इस प्रकार की जो है गतिशीलता को क्षैतिज गतिशीलता कहा जाता है। इसके उदाहरण में आपको बताया था कि किसी जिले का जिला कलेक्टर, उसका पदस्थापन अगर किसी शासन सचिवालय में हो जाता है सचिव के पद पर, तो उसका पदनाम बदल गया, उसका व्यवसाय बदल गया, उसका कार्य बदल गया, लेकिन रहेगा वो IAS ही, उसकी प्रस्तुति IAS की रहेगी। तो इस प्रकार की गतिशीलता को क्षैतिज गतिशीलता कहा जाता है। ये सारी बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी गतिशीलता के कुछ अन्य प्रकार समाज में हमको देखने को मिलते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? एक होती है व्यक्तिगत गतिशीलता। एक व्यक्तिगत गतिशीलता होती है, दूसरी सामूहिक गतिशीलता होती है, एक अंतःपीढ़ी गतिशीलता होती है और एक अंतःपीढ़ी गतिशीलता। लंबवत, पतनोन्मुखी और क्षैतिज गतिशीलता के अंतर्गत हमको समाज में ये गतिशीलता भी देखने को मिलती है। पहले ही व्यक्तिगत गतिशीलता, और इस व्यक्तिगत गतिशीलता से तात्पर्य है इसके अंतर्गत व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति में विभेद आता है। ठीक है, व्यक्तिगत गतिशीलता के अंदर किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत गतिशीलता के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति में विभेद आता है, उसकी सामाजिक परिस्थिति बदल जाती है। कैसे? जैसे उसकी आय में वृद्धि हो जाती है, उसका प्रमोशन है, उसकी पदोन्नति हो जाती है, या उसकी जीवन सुविधाओं की उपलब्धियों में विकास के माध्यम से यह गतिशीलता देखने को मिलती है। इसी व्यक्ति की व्यक्तिगत परिस्थिति में विभेद आ जाता है, उसकी व्यक्तिगत परिस्थिति बदल जाती है। जैसे उसकी आय में वृद्धि हो गई, उसकी पदोन्नति हो गई, या उसकी जो जीवन की सुविधाओं की उपलब्धि है उसमें विकास हो गया। इस प्रकार की गतिशीलता को व्यक्तिगत गतिशीलता कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है सामूहिक गतिशीलता या समूहगत गतिशीलता। और सामूहिक गतिशीलता से तात्पर्य है जिसमें एक समान परिस्थिति प्राप्त व्यक्तियों की परिस्थिति में बदलाव आता है। ऐसे लोग जिनकी की परिस्थिति समान होती है, ठीक है, इसके अंतर्गत स्वरचनात्मक कारणों से किसी समूह अथवा सामाजिक श्रेणी में गतिशीलता देखी जाती है। यानी कि एक समान परिस्थिति के लोग हैं, उन समान परिस्थिति के लोगों की परिस्थिति में एक गतिशीलता देखी जाती है। एक समूह के सब सदस्यों की परिस्थिति बदल जाती है। इस प्रकार की परिस्थिति को सामूहिक गतिशीलता कहा जाता है। और ये सामूहिक गतिशीलता उन समान परिस्थिति प्राप्त व्यक्तियों की परिस्थिति कैसे बदल जाती है? क्योंकि उसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित होती है। अगर उस समूह के सब लोग उन योग्यताओं को पूरी करते हैं तो उनको जंप दे दिया जाता है, उनकी परिस्थिति उच्च हो जाती है। इस प्रकार एक सारे समूह की एक साथ एक सारे समूह के सदस्यों की परिस्थिति में एक साथ जो बदलाव आता है, गतिशीलता देखने को मिलती है, उसको सामूहिक गतिशीलता कहा जाता है। जैसे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स को यूजीसी के द्वारा जब एक अलग से वेतनमान दिया जाता है, ठीक है, जैसे हम कहें कि किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में फर्स्ट बार जब कोई व्यक्ति नियुक्त होता है, अपॉइंट होता है, तो उसको असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक आचार्य के नाम से जाना जाता है। एक निर्धारित अवधि के बाद यूजीसी के द्वारा निर्धारित मापदंड
वे सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर सब लोग पूरा करते हैं तो यूजीसी के द्वारा उनको जंप करके उनको एसोसिएट प्रोफेसर या सह आचार्य का पद नाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स का एसोसिएट प्रोफेसर बन जाना, यह जो गतिशीलता है, यह गतिशीलता सामूहिक गतिशीलता की श्रेणी है। एक हमको देखने को मिलती है अंतरपीढ़ी गतिशीलता, यानी कि एक ही पीढ़ी के सदस्यों में जब गतिशीलता देखने को मिलती है, उस प्रकार की गतिशीलता को अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति अपने जीवन काल में एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति को प्राप्त करता है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति को जब प्राप्त करता है, उस एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक परिस्थिति से उच्च परिस्थिति को जब प्राप्त करता है, तो इस प्रकार की गतिशीलता को अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहा जाता है। जैसे किसी सरकारी संस्थान में कोई व्यक्ति लिपिक के पद पर कार्यरत है, क्लर्क के पद पर कार्यरत है, और वो पदोन्नति पाकर अगर ऑफिसर बन जाता है, अधिकारी बन जाता है, तो इस प्रकार की गतिशीलता को अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहा जाता है। क्योंकि इसमें एक ही पीढ़ी का एक ही व्यक्ति है जो कि अपने से उच्च परिस्थिति को प्राप्त करता है, जिसको अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहा जाता है। दूसरा है अंतरपीढ़ी गतिशीलता। और अंतरपीढ़ी गतिशीलता से तात्पर्य, जैसे इसमें अंतरपीढ़ी गतिशीलता में तो क्या था कि एक ही व्यक्ति था जिसने की परिस्थिति में सुधार करके और जंप करके उच्च परिस्थिति को पाया, उसको अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहा था। अंतरपीढ़ी गतिशीलता में क्या है कि एक से अधिक पीढ़ियां होती है। ठीक है, जैसे हम कहें कि कोई लिपिक है, उस लिपिक का पुत्र राजस्थान प्रशासनिक सेवा में या भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हो जाता है, तो इसमें कौन सी, इसमें क्या होगी, एक से अधिक पीढ़ियां होगी। एक व्यक्ति है जो कि लिपिक है, उसका पुत्र जो कि दूसरी पीढ़ी का सदस्य है, एक लिपिक है, उसका पुत्र जिसका कि चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में उसका चयन हो जाता है, तो चूंकि वो व्यक्ति तो लिपिक था और उसका पुत्र जो है उसे उच्च पद को प्राप्त हुआ है भारतीय प्रशासनिक सेवा में, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में उसका चयन होता है। इस प्रकार की गतिशीलता को अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत दो पीढ़ियां सम्मिलित होती है। ठीक है, क्योंकि दो पीढ़ियां भिन्न भिन्न होती हैं और दोनों में व्यावसायिक गतिशीलता देखने को मिलती है। इस प्रकार की गतिशीलता को जो है अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहा जाता है। रही बात गतिशीलता की कि किस प्रकार के समाज में किस प्रकार की गतिशीलता देखने को मिलती है, तो सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता खुले समाजों में देखने को मिलती है। ठीक है, खुले समाजों से तात्पर्य, जैसे हमने कहा था कि साहब वर्ग व्यवस्था खुली व्यवस्था है, तो ऐसे समाज जहां पर सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप वर्ग व्यवस्था है, ऐसे समाज जहां पर सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप वर्ग व्यवस्था है, वहां पर सामाजिक गतिशीलता तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक देखने को मिलती है। क्योंकि वर्ग व्यवस्था में खुलापन है, कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति में सुधार करके उच्च परिस्थिति को प्राप्त कर सकता है, और उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति की परिस्थिति में अगर किसी कारण से, जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी उद्योगपति का उद्योग ठप हो जाने पर वो एक छोटी सी दुकान कर लेता है, तो खुले समाजों में सामाजिक गतिशीलता के अवसर अधिक होते हैं, सामाजिक गतिशीलता अधिक देखने को मिलती है, जबकि बंद समाज में परिस्थिति यथावत रहती है। अगर हम लोग भारतीय समाज की बात करें तो वर्ण व्यवस्था की समाप्ति से लेकर आज तक भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप जाति व्यवस्था है। जाति एक बंद वर्ग है, व्यक्ति अपनी परिस्थिति में कितना ही सुधार कर ले, लेकिन उसकी जाति में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए भारत जैसे समाज जहां पर कि सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप बंद है, जाति व्यवस्था है, वहां पर जो है सामाजिक गतिशीलता के अवसर बहुत कम देखने को मिलते हैं। वहां पर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति यथावती रहती है। बंद समाज में व्यक्ति की उन्नति और गतिशीलता की संभावना विशिष्ट प्रकार के मापदंडों पर निर्भर होती है। जैसे हम कहें कि भारतीय समाज में मान लीजिए कोई व्यक्ति निम्न जाति में पैदा हुआ है और वो उसकी प्रदत्त परिस्थिति तो निम्न है, लेकिन वो चूंकि कुशाग्र है, बुद्धिशील है, वो बहुत प्रवीण है, पढ़ाई लिखाई में बहुत उसकी रुचि है, बहुत परिश्रमी है, और वो विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से मान लीजिए निम्न जाति में प्राप्त व्यक्ति किसी जिले का जिलाधीश हो जाता है, तो उसकी परिस्थिति तो उच्च हो गई, लेकिन सामाजिक स्तरीकरण में उसके परिवार की जो जाति थी वो सामाजिक स्तरीकरण में वो धरातल पर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि विशिष्ट प्रकार के मापदंडों पर निर्भर करती है वहां की गतिशीलता। खुले समाज में व्यक्ति के प्रयास ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वहां पर ओपन सिस्टम है कि व्यक्ति अपनी परिस्थिति में सुधार करके अपने से ऊपर वाले वर्ग में जा सकता है।
खुले समाज में व्यक्ति के प्रयास ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें परिस्थिति को सुधार करने के अवसर अधिक रहते हैं, क्योंकि यह सार्वभौमिक मापदंडों के द्वारा पदों के वितरण के पक्ष में है। ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिनकी गतिशीलता पतन की ओर उन्मुख होती है। ठीक है, यानी कि जो पतनोन्मुखी गतिशीलता है, डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी है, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। अधिकांश लोग ऊपर की ओर ही जाने के लिए प्रयासरत होते हैं और काफी हद तक इस प्रयास में वे लोग सफल भी हो जाते हैं। तो ये गतिशीलता के कुछ विभिन्न स्वरूप थे। इसके अतिरिक्त सामाजिक गतिशीलता के और भी स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें, एक तो वास्तविक गतिशीलता होती है। मनोवैज्ञानिक आधार पर जो है सामाजिक गतिशीलता को हम लोग दो प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं, या यूं कहूं कि मनोवैज्ञानिक आधार पर सामाजिक गतिशीलता के दो स्वरूप हैं। एक तो वास्तविक गतिशीलता होती है और एक आभासी गतिशीलता। एक तो वास्तविक गतिशीलता है और दूसरी आभासी गतिशीलता होती है। ठीक है, वास्तविक गतिशीलता से तात्पर्य है कि वास्तविक गतिशीलता वह है जिसे व्यक्ति वास्तव में प्राप्त करता है, यानी कि निम्न परिस्थिति से उच्च परिस्थिति को वास्तव में प्राप्त करता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई शिक्षक हेडमास्टर बन जाता है तो वास्तव में उसने उसकी पदोन्नति हुई है, उसने निम्न परिस्थिति से उच्च परिस्थिति को प्राप्त किया। वास्तविक गतिशीलता वह है जिसमें व्यक्ति वास्तव में उच्च परिस्थिति को प्राप्त करता है। यह तभी संभव है जबकि व्यक्ति अपेक्षित गतिशीलता के लिए योग्य हो, प्रयत्नशील हो और वह उसे प्राप्त कर ले। इस प्रकार की गतिशीलता को वास्तविक गतिशीलता कहा जाता है। जबकि एक आभासी गतिशीलता होती है, और आभासी गतिशीलता से तात्पर्य जब व्यक्ति अपनी इच्छित परिस्थिति की ओर गतिशील नहीं हो पाता, प्रगतिशील नहीं हो पाता, यानी कि प्रयास करता है लेकिन प्रगतिशील नहीं हो पाता, अपनी परिस्थिति में सुधार करने का इच्छुक होता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छित परिस्थिति की ओर गतिशील नहीं हो पाता तो वह अपने मनोवैज्ञानिक संतोष के लिए आभासी गतिशीलता की ओर उन्मुख होता है। ऐसा मानने लगता है कि मुझे मेरी परिस्थिति में सुधार हुआ है। अथवा जब व्यक्ति गतिशीलता की दिशा में प्रयत्नशील रहता है तब भी वह ऐसा ही करता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर, यानी कि व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करना चाहता है लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता है, उसी में अपने आप को संतुष्टि समझ लेता है कि मुझे उच्च पद प्राप्त हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल में जो विद्यार्थी मेडिकल में प्रवेश लेते हैं, मेडिकल में प्रवेश लेने के दौरान ही जो ही उनका अध्ययन प्रारंभ होता है, एक एमबीबीएस का स्टूडेंट दूसरे एमबीबीएस के स्टूडेंट को डॉक्टर के पद नाम से संबोधित करने लगता है। हालांकि वो डॉक्टर बना नहीं है, उसके मेडिकल में सिर्फ एंट्री हुई है, उसका अभी अध्ययन काफी बाकी है, लेकिन जो ही वो अपने आप को डॉक्टर मानने लगता है, साथी आपस में एक दूसरे को डॉक्टर के नाम से संबोधित करने लगते हैं। हालांकि वो डॉक्टर बने नहीं है, आभास करने लगते हैं कि हम डॉक्टर होने वाले हैं। इस प्रकार की गतिशीलता को समाज में आभासी गतिशीलता कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको गतिशीलता के स्वरूपों के अंतर्गत पहले बताया लंबवत गतिशीलता, पतनोन्मुखी गतिशीलता और क्षैतिजीय गतिशीलता। दूसरा आपको बताया व्यक्तिगत गतिशीलता, सामूहिक गतिशीलता, अंतरपीढ़ी गतिशीलता और अंतरपीढ़ी गतिशीलता। और अभी हमने आपको मनोवैज्ञानिक आधार पर गतिशीलता के दो स्वरूप बताए हैं, एक आभासी गतिशीलता और एक वास्तविक गतिशीलता। तो समाजशास्त्र में समाज में हमको इन प्रकार की गतिशीलता देखने को मिलती है। भारत में गतिशीलता की जहां तक बात है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि भारत में गतिशीलता की प्रक्रिया एक संक्रांति काल से गुजर रही है, क्योंकि भारत में सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप जाति व्यवस्था है। भारत में औद्योगिकरण, नगरीकरण, धर्मनिरपेक्षतावाद, संस्कृतिकरण व अन्य कारकों ने संयुक्त रूप से मिलकर जाति व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए। औद्योगिकरण के कारण सभी जातियां साथ साथ उद्योगों में कार्य कर रही हैं, क्योंकि उद्योगों में यह नहीं देखा जाता कि इस जाति का व्यक्ति है, इस जाति का व्यक्ति है। सभी जातियों के सदस्य उद्योगों में श्रमिक के तौर पर या किसी तौर पर साथ साथ काम करते हैं, जिससे स्तरीकरण के पुराने आधार में परिवर्तन आया है। ठीक है, जिससे स्तरीकरण के पुराने आधार अब परिवर्तन की प्रक्रिया में है। नगरीकरण के अंतर्गत व्यक्ति गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं और काम धंधे की तलाश में नगरों की जटिल संस्कृति में विलीन हो जाते हैं, जहां जाति प्रथा का भिन्न स्वरूप है। ठीक है, जहां जाति प्रथा का भिन्न स्वरूप धर्मनिरपेक्षतावाद के अनुसार भारत सरकार ने सभी धर्मों को समान माना है। वह राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है। जाति व्यवस्था का आधार ही धर्म था, अतः धर्म की भी अस्पष्ट स्थिति होने से जाति भी
स्पष्ट स्थिति में नहीं रही है। ग्रामीण भारत में जहां तक देखा जाए, परंपरागत मूल्यों के कारण जाति प्रथा ही सामाजिक स्तरीकरण का महत्वपूर्ण आधार है, जबकि शहरों और महानगरों में वर्ग व्यवस्था का प्रादुर्भाव होने लगा है। हमें वहां लगने लगा है कि भारतीय जाति वर्गों में रूपांतरित हो रही है। व्यवसाय के आधार पर परिस्थिति के निर्माण की कल्पना करते हैं, क्योंकि आपको बताया गया था जब हम लोग परिस्थिति की अवधारणा देख रहे थे कि वर्तमान समय में आधुनिक समाज में प्रदत्त परिस्थिति की तुलना में अर्जित परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। तो व्यवसाय के आधार पर परिस्थिति के निर्माण की कल्पना करते हैं। जाति के अलावा अनेक प्रकार्यात्मक समूह भी बन रहे हैं, जिनमें कि वे सदस्य हैं जो एक दूसरे से जाति के आधार पर नहीं बल्कि कार्य के आधार पर संबंध रहे हैं। कहने का तात्पर्य भारतीय संदर्भ में अगर आप लोग सामाजिक गतिशीलता को देखें, जो कि जाति व्यवस्था यहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप है, लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक समय में भारतीय जाति व्यवस्था से संबंधित जो कड़े नियम थे, उन कड़े नियमों में शिथिलता देखने को मिलती है। शिक्षा के प्रसार के कारण, संस्कृतिकरण के कारण, धर्मनिरपेक्षतावाद के कारण, नगरीकरण के कारण या विदेशी संस्कृति के संपर्क के कारण भारतीय जाति व्यवस्था काफी प्रभावित हुई है। और ऐसा लगने लगा है कि जाति से संबंधित जो कड़े नियम थे वे उनमें ढिलाई आने लगी है। ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ दे शहरी क्षेत्रों में आज जाति की तुलना में लोग जो है व्यक्ति की परिस्थिति को महत्व प्रदान करते हैं, यानी कि प्रदत्त परिस्थिति की तुलना में अर्जित परिस्थिति को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। लेकिन फिर भी चूंकि जाति व्यवस्था भारत में थी, भारत में है, और ऐसा आभास होता है कि भारतीय जाति वर्गों में रूपांतरित होती है, लेकिन ऐसा सिर्फ आभास है। ऐसा होना इतना जल्दी हमको समझ में नहीं आता कि जाति जो है वर्गों में रूपांतरित हो जाए। वर्ग व्यवस्था में परिवार की स्थिति वर्ग की स्थिति को निश्चित करती है। जब हम लोग परिस्थिति निर्धारण के टालकट पार्सन्स के आधार देखे थे, तब पहला टालकट पार्सन्स का जो परिस्थिति निर्धारण का आधार था वो था नातेदारी समूह की सदस्यता, यानी कि समाज में व्यक्ति के परिवार की क्या स्थिति है, उसकी क्या प्रतिष्ठा है, उस आधार पर व्यक्ति को सामाजिक स्तरीकरण में स्थान प्रदान किया जाता है। तो वर्ग व्यवस्था में परिवार की स्थिति वर्ग की स्थिति को निश्चित करती है। किंतु वर्तमान भारत में ऐसे हजारों उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण मिलेंगे जिनमें जातिगत परिस्थिति नीची होते हुए भी व्यक्ति व्यावसायिक परिस्थिति काफी ऊंची होती है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज में प्रदत्त परिस्थिति की तुलना में अर्जित परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। ठीक है, तो ये सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा थी, और भारतीय संदर्भ में हमने सामाजिक गतिशीलता को देखने का प्रयास किया। भारतीय संदर्भ में हमने इस प्रकार से देखने का प्रयास किया कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप वर्ण व्यवस्था की समाप्ति से लेकर अब तक जाति व्यवस्था है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जैसे कि हमने आपको बताया कि शिक्षा के प्रसार के कारण, संस्कृतिकरण के कारण, पश्चिमीकरण के कारण, धर्मनिरपेक्षता के कारण, भारत में जो नगरीकरण के कारण भारत में जो जाति से संबंधित जो कड़े नियम थे, जो कठोर नियम थे, उनमें शिथिलता आने लगी है। आज शहरों में लोग जो उद्योग धंधों में काम करते हैं, वे अनेक जातियों के लोग साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ खाते पीते हैं, यानी कि जो सामाजिक सेवा से संबंधित जो अनेक कड़े प्रतिबंध थे, उन कड़े प्रतिबंधों में शिथिलता आई है। और भारत के जो शहरों की जहाँ तक बात है, जाति की बजाय व्यक्ति की परिस्थिति को अधिक महत्व प्रदान कर दिया जाता है, और ऐसा आभास होता है कि व्यक्ति जाति जो है अपने मूल स्वरूप को खोती हुई जा रही है और वर्गों में रूपांतरित होती हुई जा रही है। लेकिन फिर भी भारत के अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो वहाँ सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप आज भी जाति व्यवस्था ही है। जाति से संबंधित जो नियम है उतने ज्यादा शिथिल नहीं हो पाए हैं जितने कि शहरों में या नगरों में हो पाए हैं। ठीक है, फिर भी जाति ने अपने मूल स्वरूप को खोया है, और सामाजिक स्तरीकरण में आज नगरीय क्षेत्रों में विशेष रूप से व्यक्ति की परिस्थिति को विशेष रूप से अर्जित परिस्थिति को अधिक महत्व प्रदान किया जाने लगा। तो ये सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा थी, जिसके संबंधित विचार हमने आपके साथ साझा की है। उम्मीद करते हैं कि सामाजिक गतिशीलता की यह अवधारणा आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।